Assalamualaikum my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Class 6 subject mathematics exercise 1b question number 5 to question number 8 all parts. Topic highest common factor and least common multiple. Question number 5. The numbers 176 and 342 written as the products of their prime factors are 172 equal to मतलब 172 के प्राइम फैक्टर्स आपको गिवन है ये है एंड 342 के प्राइम फैक्टर्स ये है. ठीक है. हेंस फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 172 एंड 342. मतलब एलसीएम मालूम करना है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 5 176 के प्राइम फैक्टर्स क्या है. ठीक है. एक मिनट इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 176 जो कि गिवन है क्या है 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 11. इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11. ओके. अब नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 342 जो कि बुक में गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 19. मतलब इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 19. ओके. अब एलसीएम मालूम करना है. एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल स्मॉलेस्ट होल नंबर इस तरह भी आप कह सकते हो. तो वो क्या है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई अनकॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर यहाँ पर देखिए ये उसमें मौजूद है और ये भी मौजूद है और एक मिनट और कॉमन क्या है और नहीं है ना. ठीक है. नहीं है तो मतलब ये हुआ कि ये ऐसा कर लेते हैं कि ये तो कॉमन है और अनकॉमन फैक्टर्स ये बाकी हो गए. ठीक है. जिसे हमने लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई और ये बाकी जो 2 है ना ये भी हम लिखेंगे. सही है. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 19. ये हो गया. सही है. अब इसको मल्टीप्लाई करना है. इससे क्या आएगा. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे क्या आएगा. ठीक है. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. अगेन मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ओके मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 19. ये हो गया 30,096. तो ये आपका रिजल्ट हो गया. ठीक है. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए. फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द एलसीएम ऑफ n एंड 15 इज 45. मतलब ये कि आपको दो नंबर्स गिवन है. एक n है दूसरा 15 है. ठीक है. इन दोनों का जो एलसीएम है वो 45 है. सही है. और आपने क्या करना है मालूम करना है n की वैल्यू मालूम करनी है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर्स क्या है. पहले नंबर्स में लिख लेता हूँ. ठीक है. वो एक n है दूसरा 15 है. अब एलसीएम ये भी गिवन है वो क्या है 45. मालूम क्या करना है n की वैल्यू मालूम करनी है. ठीक है. तो इस तरह आप कर सकते हैं. एलसीएम चूँकि आपको पता है हमने कॉमन और अनकॉमन मल्टीप्लाई करना था फैक्टर्स. तो मतलब ये हुआ कि ये दोनों नंबर्स आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह. एलसीएम आपको गिवन है 45 हो गया. तो n मल्टीप्लाई बाई 15. अब बहुत साइड्स 15 पर डिवाइड कर लो तो ये कैंसिल हो जाएगा. इसको भी 15 पर डिवाइड कर लो. मतलब n की वैल्यू है 3. तो जब ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 1 से 15 15 3 से 45. ओके. तो मतलब आपका जो आंसर आ रहा है करेक्ट वो ये आ रहा है 3 की वैल्यू है. ठीक है. ये रहा आपका रिजल्ट. क्वेश्चन नंबर 7. Huixin needs to pack 171 pens. Okay, 63 pencils
and 27 erasers into identical gift bags so that each item is equally distributed among the gift bags. समझ आया ना? फाइंड मालूम कर ले क्या द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स दैट कैन बी पैक्ड. ओके, जो पैक्ड हो चुके हैं ना वो गिफ्ट बैग्स है, तो उसका लार्जेस्ट नंबर आपने मालूम करना है. सेकंड पार्ट क्या है, द नंबर ऑफ ईच आइटम इन अ गिफ्ट बैग. ओके, अब जो गिवन है, गिवन डेटा है, मतलब पेन्स कितने हैं 171, इरेजर्स कितने हैं 27, ओके, और पेंसिल्स कितने हैं 63, ये तो गिवन है. अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स. ठीक है, मतलब ये पैक चुके हैं, पैक शुदा है. ठीक है, तो इसका लार्जेस्ट नंबर मालूम करना है. तो देखिए मालूम क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स. ठीक है, गिफ्ट बैग्स जो वो HCF इसका मालूम करना है 171, 63 एंड 27 इनका. ठीक है, 171 इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है 3, 3, 19. अब ये 3, 3, 19 मुझे कैसे मालूम हो गया, ये कुछ इस तरह मालूम हो गया. आप इस तरह करेंगे 171 पहले इसको 3 पे कर ले. ठीक है, तो ऐसे जो आ जाए मतलब आप कर ले. तो इस तरह ये प्राइम फैक्टर्स है और ये भी प्राइम फैक्टर्स इसके ये है. तो 27 के 3 पावर 3 है, मतलब इस तरह 27 है ना, 3 पे कर लो 9, फिर अगेन 3 पे कर लो 3, तो इस तरह ये हो गया. तो ये यहाँ पर लिखे है. ठीक है, 63 भी इस तरह है. ठीक है, तो कॉमन फैक्टर इनमें क्या है, कॉमन फैक्टर 3, 3, 3 है लिखा. सो मैक्सिमम गिफ्ट बैग्स वो 3 है. तो मतलब HCF मालूम करना है ना, लार्जेस्ट नंबर मालूम करना है. तो HCF मालूम करने का तरीका बहुत आसानी, बस कॉमन फैक्टर्स लिखिए, बात खत्म, मल्टीप्लाई करें आपस में. अब सेकंड पार्ट में है द नंबर ऑफ ईच आइटम इन अ गिफ्ट बैग. मतलब ये नंबर ऑफ ईच आइटम पर गिफ्ट बैग. पेन्स के कितने हैं 171 है ना. ठीक है, तो 171 को इसी 3 पर डिवाइड कर लो तो 57 हो गया. इस तरह पेंसिल को 3 पे डिवाइड कर लो, इसे 21, इरेजर्स को 3 पे डिवाइड कर लो, इसे 9 आ गया. तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8, 2 रेस कार्स, कार X एंड कार Y. ओके, 2 कार्स है, एक X है दूसरा Y है, आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ 2 किलोमीटर ट्रैक. ओके, एट द सेम टाइम कार X एंड कार Y मेक 1 लैप. कार X एंड कार Y मेक 1 लैप एवरी 60 सेकंड. मतलब हर 60 सेकंड के बाद वो एक लैप बना लेती है, मतलब कार X एंड कार Y. एंड एवरी 80 सेकंड, एवरी मतलब ये है कि कार X 60 और कार Y 80 सेकंड रिस्पेक्टिवली. बिलतरतीब का मतलब ये होता है. अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, हाउ लॉन्ग इन सेकंड्स विल इट टेक फॉर बोथ कार्स टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम. ये मालूम करना है. बी सेकंड पार्ट में है हाउ लॉन्ग इन मिनट्स विल इट टेक फॉर द फास्टर कार टू बी 5 laps ahead of the slower car. अब गिवन डेटा क्या है, कार X completes 1 lap in 60 सेकंड. मतलब ये कि कार X 1 लैप ये 60 सेकंड में कंप्लीट करता है, ये गिवन है. और कार Y ये 80 सेकंड 1 लैप 80 सेकंड में कंप्लीट करता है. ठीक है, अब पार्ट फर्स्ट में क्या है, पार्ट फर्स्ट में कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग इन सेकंड विल इट टेक फॉर बोथ कार्स टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम. ओके, दिस इज LCM मतलब लिस्ट कॉमन क्वेश्चन. अब ये लिस्ट कॉमन क्वेश्चन है. ठीक है, वी नीड टू फाइंड, हमने मालूम करना है 60 एंड 80 में LCM. ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है. लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ये होता है कि ऐसा छोटा नंबर, फॉर एग्जांपल ये 240 है ना, अब ये 240 60 पर भी डिवाइड होता है और 80 पर भी डिवाइड हो रहा है. ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल इस तरह मतलब होता है. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इनका क्या मालूम करना है, LCM मालूम करना है. तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स लिखते हैं. इसके फैक्टर्स तो ये है. अब ये फैक्टर्स मैंने कैसे मालूम करे, इस तरह मालूम किए. ठीक है, ये 30 पर डिवाइड कर लो, मतलब 60 को आप 2 पे डिवाइड कर लो तो ऐसे 30 आ रहा है.
अगेन 2 पे डिवाइड करो इसे 15, फिर 3 पे डिवाइड करो तो इसे 5। इस तरह ये जो है ना, ये इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह 80 के ये फैक्टर्स हैं। चेक हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल प्राइम्स। एक तरीका ये है कि हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो वो लिखना है, मल्टीप्लाई करना है। और दूसरे तरीके के कॉमन फैक्टर्स लिखे, मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 कॉमन है और इधर 2 2 कॉमन है, ठीक है, इस तरह, सही है। तो ये लिखा, हाँ। एलसीएम मालूम करना है, सॉरी वो तो एचसीएफ के लिए तरीका था। तो एलसीएम मालूम करने के लिए हाईएस्ट पावर लिखना है 2 पावर 4, ठीक है, और फिर 3 पावर 1 और 5। दूसरा तरीका ये है एलसीएम मालूम करने का कॉमन फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई अनकॉमन फैक्टर। मतलब ये हुआ कि कॉमन फैक्टर इसमें 2 दो बार है, तो वो लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, इस तरह लिखना है, ठीक है। तो मतलब जितनी बार वो आ जाए, कॉमन फैक्टर्स में तो वो हो गया, और अनकॉमन में भी 2 है ना यहाँ पर, तो जो 2 बाकी रह जाते हैं मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगा। तो मतलब ये है कि एलसीएम एक तरीका ये है। तो कॉमन फैक्टर से 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, अनकॉमन फैक्टर्स में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हो गया, सही है। ये अनकॉमन फैक्टर्स है, तो ऐसे यही 240 आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है हाउ लॉन्ग इन मिनट्स। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हुआ, बोथ कार्स विल बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 240 सेकंड, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में है हाउ लॉन्ग इन मिनट्स, ओके, मिनट्स में will it take for the faster car to be 5 laps, ठीक है, ahead of the slower car। जो इसमें तेज चलता है ना वो, और जो स्लो चलता है वो, उन दोनों में 5 लैप्स का डिफरेंस मालूम करना है, मतलब टाइम के लिहाज से, ठीक है। तो डिफरेंस मालूम करना है, फाइंड टाइम डिफरेंस पर लैप। अब कार एक्स कितना है 1 लैप इन 60 सेकंड, कार वाई का कितना है 1 लैप इन 80 सेकंड। सो इन 80 सेकंड, अब 80 सेकंड कर लेते हैं। तो कार वाई का क्या आता है, 80 को 80 पर डिवाइड करने से तो 1 लैप आता है, कार एक्स को 80 को 60 पर डिवाइड करने से ये लैप्स आते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस मालूम करना है ना, तो क्या करना है, कार एक्स इज 4/3 माइनस 1, तो इससे क्या आता है 1/3, ठीक है, 1/3 लैप अहेड पर 80 सेकंड, ठीक है। मतलब ये हुआ कि कार वाई तो 1 लैप पूरा कंप्लीट कर लेता है, कार एक्स तो कम कर लेता है ना, तो वो तो ये है कितना कम कर लेता है वो 1/3, मैंने कर लिया सब्ट्रैक्शन, तो मतलब ये है, ठीक है। तो 2 भी 5 लैप्स अहेड। अब 5 लैप्स की बारी है, तो 1/3 लैप एवरी 80 सेकंड, तो 5 लैप्स, ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाई 1/3, तो 15 सच इंटरवल्स, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई बाई 80, तो इससे क्या आता है सेकंड में ये आ रहा है, ठीक है। कन्वर्ट टू मिनट्स, तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको 60 पर डिवाइड कर लो, तो इससे 20 मिनट्स आ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।